हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम टाइम एंड वर्क के रिलेटेड डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम डिफरेंट कंसेप्ट्स देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को समझते हैं, फिर साथ-साथ कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल लेके हम उन क्वेश्चंस को भी करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हम समझते हैं वर्क। जब भी हम वर्क की बात करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए वन यूनिट, ठीक है। इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए वन यूनिट वर्क। इट मीन्स हम उसको एक काम मान के चलेंगे, तो एक काम मानेंगे। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट टर्म जो है हमारी इसमें यूज़ होगी वो है रेट। रेट का मतलब होगा जो भी हमारा वर्क डन, मतलब जो भी काम हुआ है पर डे, ठीक है, पर डे। तो पर डे जो भी काम हुआ है उसको हम रेट कहेंगे। वर्क हम उसको एक यूनिट कंसिडर करेंगे। रेट हमारा जो भी वर्क होगा पर डे में, मतलब एक दिन में जो भी वर्क हुआ होगा उसको हम रेट कहेंगे। जैसे ए कंप्लीट इफ ए कंप्लीट्स वर्क, ठीक, वर्क इन डी डे, हम मान के चलते हैं डी दिनों में ए जो है काम को कंप्लीट करता है। मतलब यहाँ पर है कि ए जो है वो डी काम को कंप्लीट करता है, डी दिनों में काम करता है। तो यहाँ पर रेट क्या होगा, इट मीन्स वो ए जो है वो दिन का कितना काम करता होगा। तो ये इसका फार्मूला आपका रहेगा 1 डिवाइडेड, जो पूरा काम जितने दिनों में करता है डिवाइडेड बाई डी। तो ये जो काम है, ये जो रेट है ए का, ये पर डे का हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना काम जो है ये ए जो है पर दिन, यानी पर डे एक दिन में करेगा। तो यहाँ पर बाकी आपका टाइम का फार्मूला आपको पता ही होगा। टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन रेट। जब हम वर्क को रेट से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस काम को हम कितने टाइम में पूरा करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो वर्क टाइम एंड वर्क टॉपिक के रिलेटेड आगे हमें काम आने वाली है। तो इन्हीं बेसिस पे आगे हम डिफरेंट कंसेप्ट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ हम कंसेप्ट भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी के क्वेश्चन के साथ साथ हम उस कंसेप्ट को भी समझ लेंगे। हमारा ए कंप्लीट, ठीक है, ए कंप्लीट वर्क, ए जो है किसी काम को वर्क इन 20 डेज, ए जो है किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। बी इन 30 डेज, और बी उसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है। हमारे पास कोई एक काम है, ए उसको 20 दिनों में ख़त्म कर रहा है, बी अगर वो काम अकेला करेगा तो उसको 30 दिनों में ख़त्म करेगा। तो हमारा सवाल है यहाँ पर हाउ लॉन्ग इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लेंगे। ठीक है, बी ए अकेला काम करने में 20 डेज लगा रहा है, बी अकेला काम करने में 30 डेज लगा रहा है। तो अब हमें पर ये पता लगाना है कि वो दोनों उस काम को अगर एक साथ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रेट पता करना है। ठीक है, हम ए का रेट निकालते हैं। तो ए का रेट मैंने बताया था आपको क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई वो कितने दिनों में उस काम को ख़त्म करता है। 1 डिवाइडेड बाई कितने दिनों में ख़त्म करता है, 20 दिनों में। तो 1 डिवाइडेड बाई 20, ये इसका काम हो गया पर डे। तो सिमिलरली अगर हम बी का रेट देखें, रेट ऑफ बी का रेट क्या हो जाएगा, इसका भी 1/d। तो एक काम डिवाइडेड बाई कितने दिनों में ख़त्म करता है, वो इस काम को 30 दिनों में ख़त्म करता है। तो ये इसका काम हो गया पर डे। ठीक है, तो पर डे इसका काम हो गया। अब ये दोनों इस काम को 1/20 ए की बात करें तो 1/20 डे में ख़त्म करता है। मतलब एक दिन का काम उसका रेट जो है 1/20 है, और बी का रेट जो है 1/30 है। अगर ये दोनों मिलकर, अब हम यहाँ पर कंबाइन 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 रेट निकालेंगे। ठीक है, कंबाइन रेट। तो हमें इंडिविजुअल रेट तो पता है, अब कंबाइन रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए का रेट और बी का रेट ऐड कर देना होगा। ए का रेट क्या है 1/20 प्लस 1/30। तो 1/20 और 1/30 को ऐड कर देंगे तो इससे ये पता चलेगा कि उस पूरे काम को, मतलब उस एक दिन में ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे। तो यहाँ पर हम 20 और 30 का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स 20, और यहाँ पर आ जाएगा अपना 15 2 30। ठीक है, अब यहाँ पर हम 5 लेंगे, 5 2 10, 5 3, तो सभी प्राइम फैक्टर बन गए। 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 60। यहाँ पर हमारा एलसीएम जो है वो हो गया 60। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हम इसको अलग कर लेते हैं। एलसीएम 60 आ गया। अब यहाँ पर
60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 3 60, 3 आएगा। 3 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 प्लस अब 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, 30 दूने 60 2, 2 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कम 2 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो आ जाएगा 3 तो 2 5 अपन 60, 5 एकम 5 तो 12 5 60 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12। तो दोनों का जो कंबाइन वर्क होगा पर डे का वो कितना होगा, ये कितना होगा पर डे। तो दोनों का पर डे का वर्क जो है वो हो जाएगा 1/12। तो अब हमें क्या निकालना था, हाउ लॉन्ग दे विल वर्क टुगेदर। तो वो एक साथ कितने समय तक काम करेंगे, इट मीन्स हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू, टाइम का फार्मूला अभी हमने पढ़ा क्या था, वर्क डिवाइडेड बाई रेट, वर्क डिवाइडेड बाई रेट। तो वर्क यहाँ पर वर्क हो गया, देखो वर्क को हमने क्या 1 यूनिट मानना है, तो ये हो गया 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये बटे में डिवाइडेड बाई रेट, रेट हमारा क्या है 1/12। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, 12 डिवाइडेड बाई 1, ये कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 डेज। अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं। तो ये मेथड था आपका, किन्हीं दो, अगर दो इंडिविजुअल्स अलग अलग किसी काम को ख़त्म करते हैं, अगर वो दोनों एक साथ काम करें उस काम को, तो कैसे कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। तो ये आपका तरीका रहा, ठीक है। यहाँ पर किया तो यहाँ पर आपने देखा कंबाइन रेट कैसे आता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको इस कंबाइन रेट का एक फार्मूला लिखाता हूँ, जहाँ पर आप फार्मूला लगा के कंबाइन रेट जो है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कंबाइन रेट। तो कंबाइन रेट का अपना जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई। तो ये अपना कंबाइन रेट का फार्मूला रहेगा। यहाँ से हम कंबाइन रेट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पीछे हमारा एक्स मतलब पहला इंसान जो था वो 20 दिनों में काम कर रहा था, दूसरा 30 दिनों में। यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई पे 30 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 और 30 50 डिवाइडेड बाई 20 60, 600 हो जाएगा। 50 से कम 50 तो 12 पंजे 60 इजक्वल टू 1/12 आ जाएगा। तो ये 1/12 जो है यहाँ पर अपना सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये एक मेथड है कंबाइन रेट का, ठीक है, कंबाइन रेट का। तो कंबाइन रेट आप इससे भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप एलसीएम लेके डिनोमिनेटर का वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, जहाँ पर हम अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। हम सबसे पहले कंडीशन को लिखते हैं, इफ़ अगर M1 ठीक आर फिनिश्ड W1 वर्क, ठीक है। यहाँ पर अगर M1 जो है मैन आर फिनिश्ड W1 वर्क इन D डेज, ठीक है। कुछ आदमी है, M1 आदमी है, वो एक काम को W1 काम को D डेज में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, D डेज को इन D डेज, ठीक है। वर्किंग T1 टाइम में, कितने टाइम में, T1 टाइम में उस काम को ख़त्म कर रहे हैं हर दिन, ईच डेज, ठीक है। और उसके बाद M2 मैन और कुछ एक और ग्रुप है मैन का, ठीक है, वो इस काम को फिनिश्ड W2 वर्क, वो W2 वर्क को फिनिश करते हैं इन D2 डेज में, ठीक है, D1 डेज और D2 डेज में, ठीक। और वो काम कर रहे हैं, कितना टाइम काम कर रहे हैं, T2, ठीक है, T2 टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, टाइम ईच डे, हर दिन T2 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा काम M1 मैन जो काम कर रहे हैं, W1 काम कर रहे हैं, नहीं W1 नहीं यहाँ पे आएगा, M1 जो W1 काम को M1 मैन कर रहे हैं D1, ठीक है, इतने दिन काम कर रहे हैं और दिन में वो T1 टाइम के बराबर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, तो ये कितने काम को कर रहे हैं, W1 के काम को कर रहे हैं। सिमिलरली M2 मैन, ठीक है, D2 और टाइम 2 इतना काम कर रहे हैं और किस काम को कर रहे हैं, W2 को। इसको आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी हो उस वैल्यू को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो कंसेप्ट रहेगा फाइंडिंग इंडिविजुअल, ठीक है, फाइंडिंग इंडिविजुअल्स टाइम। इंडिविजुअल्स का हम यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम कंबाइन रेट से, ठीक है, कंबाइन रेट या कंबाइंड टाइम से। दोनों का टाइम दिया हुआ, किसी काम को दो लोग कर रहे हैं तो उसमें से अब हम ये पता लगाना है कि एक लोग उसमें से कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी, दो लोग हैं ए और बी, वो टुगेदर टेक
12 डेज़, ठीक है? वो दोनों किसी काम को कर रहे हैं, कितने दिन लगा रहे हैं? 12 डेज़ लगा रहे हैं। ए जो है, ए अगर अकेला काम करेगा एलोन, ठीक है? ए अगर एलोन काम कर रहा है तो वो टेक 20 डेज़। तो ए अगर अकेला कर रहा है तो उस काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगा रहा है? 20 डेज़ लगा रहा है, ठीक है? अब हमसे जो पूछा गया है, वो पूछा गया है टाइम बी। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड, एफ-आई-एन-डी, फाइंड बी टाइम, बी का टाइम। अब यहाँ पर देखो, एक काम है, अगर दोनों करेंगे तो 12 दिन लगाएंगे, ए अगर अकेला करेगा तो 20 दिन लगाएगा। तो इसी हिसाब से अगर उस काम को बी अकेला करेगा तो हमें पता लगाना है कि वो कितना टाइम लगाएगा, ठीक है? तो ऐसे केस में हमें क्या दिया हुआ, गिवन क्या है हमारे पास? कंबाइन रेट है, ठीक है? हम यहाँ से कंबाइन रेट निकाल सकते हैं। कंबाइन रेट कितने डे में काम करें? 12 में। तो हम कंबाइन रेट कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाई टोटल वर्क जितने टाइम में करेंगे, तो 1/12। तो ये इनका कंबाइन रेट आ गया। पर दिन में 1/12 काम करेंगे, ठीक है? यहाँ से हम ए का रेट भी हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1/d, तो डी कितना है? 20। तो ये इतना काम जो है वो कौन करेगा? ए करेगा। तो कंबाइन रेट है इतना, ठीक है? और ये इतना। अब बी का देखो, यहाँ पर समझो आप, बी का रेट क्या होगा? दोनों इतना काम करते हैं, उसमें से ए इतना करता है। अगर इस काम में से मैं ए का काम निकाल दूंगा तो पीछे क्या बचेगा? कंबाइन रेट का मतलब क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे, अगर कंबाइन रेट का मतलब क्या है, ए जितना काम करेगा प्लस बी जितना काम करेगा, तो ये हो जाएगा 1/12। यहाँ पर ए का काम जो है 1/20, एक दिन में इतना काम करता है। ये दोनों एक दिन में इतना काम करते हैं, ए अकेला इतना काम करता है। दोनों में से यहाँ पर ए प्लस बी, इसमें से मैं ए का काम माइनस कर दूंगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, पीछे मेरे पास किसका बचेगा? बी का वर्क बचेगा। वही मैं कर रहा हूँ, बी। तो सबसे पहले मैं टोटल वर्क एक दिन का कितना करते हैं दोनों मिलके? 12। और इसमें से मैं कितना माइनस कर दूंगा? ए का वर्क माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास किसका वर्क बच गया? बी का। यहाँ पर मैं 12 और 20 का क्या लूंगा? एलसीएम लूंगा। अब यहाँ पर जब मैं 12 और 20 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 2, 6 दूने 12, 10 दूने 20, 2, 3 दूने 6, 5 दूने 10, 2 दूने 4, 5 बीती हैं 60, कितना आ गया? 60। तो 12 पंजे 60, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5, तो 5 को ऊपर मल्टी करेंगे, 5 एकम 5, माइनस 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3, 3 एकम 3, तो 5 में से 3 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 60, 2 एकम 2, 30 दूने 60, तो इज इक्वल टू 1/30। तो बी का रेट क्या आ गया? 30 आ गया। तो बी का रेट 30 आ गया। तो जब यहाँ पर हमारा बी का रेट क्या आ गया? 30 आ गया। तो हमसे क्या पूछा था? यही पूछा था कि जो बी जो है वो उसको कितना टाइम लगाएगा। तो बी का रेट कितना आ गया? 30। अब बी का टाइम निकालना है, ठीक है? बी टाइम ऑफ बी वर्क, ठीक है? बी का टाइम निकालना है। तो टाइम का आपको फार्मूला पता है, वर्क डिवाइडेड बाई रेट। तो यहाँ पर वर्क कितना है? 1 डिवाइडेड बाई रेट। तो डिवाइडेड बाई रेट 1/30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, इक्वल टू 30। तो यहाँ पर आपके लिए ये एक और कंसेप्ट बन गया। जब भी आपको वर्क निकालना हो, जो रेट है उसका अपोजिट करेंगे, वो ही उसका टाइम हो जाएगा। तो ये इस काम को 30 डेज़ में फिनिश करेगा। तो ये कंसेप्ट था कंबाइन रेट से हमें इंडिविजुअल की फाइंडिंग्स, इंडिविजुअल का टाइम निकालने का तरीका। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अभी तक हमने देखा दो लोग कैसे किसी काम को ख़त्म करते हैं और टुगेदर कैसे उसको फिनिश करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम एक और कंसेप्ट की बात करते हैं। ये मोस्टली कंसेप्ट अभी तक पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछा जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए जो है वो कैन वर्क इन एक्स डेज। एक काम है जिसको एक्स डे में ए ख़त्म कर सकता है। बी कैन वर्क इन वाई डेज। तो उसी काम को अगर बी करता है वो उसे वाई डेज में ख़त्म कर देगा। सी अगर उसी काम को करता है तो वो जेड दिनों में ख़त्म करेगा, ठीक है? अब यहाँ से हमें पूछा गया है टुगेदर वर्क। अगर वो तीनों एक साथ काम करेंगे तो उस काम को कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक्स वाई जेड, ठीक है? सबसे पहले हम एक्स इंटू वाई इंटू जेड कर देंगे, डिवाइडेड बाई, ठीक है? दो का कम देखो, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, इसका इसके साथ ये मतलब पेयर बनाएंगे, एक्स इंटू वाई, ठीक है? एक्स इंटू वाई, इसमें प्लस कर देंगे। अब वाई इंटू जेड प्लस जेड, और रिवर्स हो जाएगा जेड इंटू एक्स। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। जब हमें तीन लोगों का दिया हो कि वो किसी काम को कितने टाइम में ख़त्म करते हैं, तो हमें अगर वो उनको एक साथ काम करवाना हो, तब वो काम कितने समय में ख़त्म होगा, तो वो इस कंसेप्ट के बेसिस पर होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर एक कंसेप्ट नए कंसेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको साथ साथ एग्जाम्पल भी करते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं, इफ़, ठीक है? अगर ए कैन
फिनिश m/n पार्ट ऑफ वर्क। एक काम है तो उसका कुछ भी p पे क्यों, मतलब उसका फ्रैक्शन, मतलब उसका कुछ छोटा हिस्सा जो काम का है, वो अगर a जो है उसको करता है पार्ट ऑफ वर्क इन d डेज, उसको अगर वो d डे में कर देता है। फॉर एग्जांपल एक काम है उसका कुछ भी एक छोटा सा हिस्सा, मतलब छोटा उसका कुछ हिस्सा काम का a जो है d डेज में ख़त्म कर देता है, देन उसके बाद देन उसके बाद वो टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय ए, तो उसी काम को पूरा ख़त्म करने में ए को कितना समय लगेगा, और वो जो समय लगेगा वो होगा n डिवाइडेड बाई m इंटू डी डेज। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल देके इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ, तो एग्जांपल में आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल, ठीक है, राहुल कैन फिनिश राहुल कैन फिनिश 4/5 पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है, एक कोई भी काम है उस काम का 4/5वां हिस्सा जो है वो राहुल ख़त्म कर देता है इन 20 डेज। ठीक है, 20 डेज में एक काम का 4/5वां हिस्सा जो है राहुल 20 दिनों में ख़त्म करता है। तो इन हाउ मैनी तो राहुल जो है इन हाउ मैनी डेज ही विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, उस पूरे काम को करने के लिए राहुल को कितना समय लगेगा। ठीक है, कंप्लीट द वर्क, ये हमारा कंसेप्ट था। अगर एक काम है उस काम का 4/5वां हिस्सा जो है राहुल को ख़त्म करने में 20 दिन लग रहे हैं, तो पूरे काम को ख़त्म करने में उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम कंप्लीट वर्क लिख रहे हैं, कंप्लीशन 6CMPLET कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो वर्क को कंप्लीशन में कितना समय लगेगा, तो ऐसे हमने लिखा, हमने अपना कंसेप्ट लिखा n डिवाइडेड बाई m। ठीक है, n डिवाइडेड बाई m इंटू डी डेज में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें जो दिया हुआ था m/n दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमने जो यूज़ किया n/m किया, यानी जो रेशियो हमें दिया हुआ है हमने उसका अपोजिट कर देना। 4/5 दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है 4/5 पार्ट ऑफ वर्क जो है 20 डेज में करता है, तो पूरा कितना करेगा। तो देखो 4/5 तो कर दिया, अब हम इसका उल्टा कर देंगे 5/4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो ये काम था पहले वाला काम है वो काम कितने दिनों में ख़त्म कर रहा था, 20 दिनों में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। ठीक है, इसको अपोजिट करके इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 1 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, तो 25 डेज में राहुल उस पूरे काम को ख़त्म कर देगा। तो ये कंसेप्ट था आपका कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट वर्क। तो किसी काम को कम्प्लीटली ख़त्म करने में कितना समय लगता है उसका ये कंसेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो रहेगा एफिशिएंसी रेशो। ठीक है, एफिशिएंसी रेशो। ठीक है, अब हम समझते हैं एफिशिएंसी रेशो को। ठीक है, एफिशिएंसी रेशो, अब समझिए ए जो है इज ट्वाइस, एफिशिएंसी क्या होगा, काम करने की क्षमता। ठीक है, एक इंसान कितना काम कर सकता है, ए जो है ट्वाइस एन इफेक्टिव एफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंट ENT, ए जो है वो ट्वाइस एन एफिशिएंट एज बी। तो ए जो है बी के मुकाबले में ट्वाइस काम करता है। अगर ए एक काम करता है तो ए, अगर बी एक काम करता हो तो ए दो काम करता है, मतलब ए जो है इतना एफिशिएंट है कि जितना काम बी करता है उसका 2 गुना, ट्वाइस जो है ए कर देता है। ठीक है, एज बी टुगेदर। ठीक है, तो बी यहाँ पर टुगेदर दे फिनिश, हमें पता लगाना है कि टुगेदर जो है उस काम को फिनिश करेंगे इन 10 डेज। देख समझो, क्वेश्चन को समझो, ए जो है जितना काम बी करता है उसका ट्वाइस यानी 2 गुना काम करता है। तो अगर वो दोनों काम कर रहे हैं टुगेदर दे फिनिश वर्क इन 10 डेज, अगर वो किसी काम को दोनों जो है 10 दिनों में काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर करना है इंडिविजुअल फाइंड इंडिविजुअल। अगर वो अलग-अलग काम करेंगे, यहाँ पर हमें इंडिविजुअल टाइम निकालना है। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है, देखो ए जो है वो बी का दुगुना काम करता है, किसी काम को दोनों करने में 10 दिन लगाते हैं। तो अब हमें ये पता लगाना है कि अगर उस काम को, जो काम ये दोनों 10 दिन में ख़त्म करते हैं, उस काम को इंडिविजुअल यानी अकेले-अकेले करेंगे, तो उस काम को कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। तो ये कंसेप्ट है हमारा अब। ठीक है, सबसे पहले सेम जैसे हमने पहले सीखा है, हम दोनों का रेट निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ए रेट का पता करेंगे, तो ए का रेट क्या रहेगा 1/d। ठीक है, 1/d, देखो यहाँ पर हमें डी दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं कि ए का रेट जो है एक्स है, कि ए जो है
एक्स काम करता है पर डे में, ठीक है। उल्टा हम पहले बी का लिखेंगे तो ए का हमें आसानी रहेगा लिखने में। हम मान के चलते हैं बी जो काम करता है एक दिन में एक्स करता है, तो ए कितना करता है ट्वाइस ऑफ बी। अगर ए जो है बी जो है एक्स काम कर रहा है तो ए कितना करेगा 2x करेगा, इसका डबल करेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट हमें कहाँ से मिला, क्वेश्चन से मिला। अगर बी जो है एक्स काम कर रहा है तो ए कितना करेगा, उसका डबल काम करता है, ट्वाइस एफिशिएंट है तो ए कितना करेगा 2x काम करेगा। तो यहाँ पर अगर हम कंबाइन रेट निकालेंगे, कंबाइन रेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का रेट प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी, ए का रेट प्लस बी का रेट, तो ए का रेट कितना है 2x प्लस बी का रेट कितना है x, तो टोटल कितना हो जाएगा 3x। तो कंबाइन रेट इनका कितना हो गया 3x हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे आप इनका जो टोटल वर्क है वो कितना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो हमने शुरू में टाइम का फार्मूला लिखा था, ठीक है। हमने शुरू में टाइम का फार्मूला लिखा है, टाइम इक्वल टू क्या आता है वर्क अपॉन रेट। हमें हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टोटल वर्क, हमें रेट निकाल दिया, हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको वर्क निकालना है, तो वर्क के साथ रेट क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा टाइम इंटू रेट, ठीक है। ये हमारा कहाँ से है, हमारे मेन जो फार्मूला हमने शुरू में किया था उससे आ गया, टोटल वर्क टाइम, ठीक है। यहाँ पर हमें टाइम पता कितना है 10 डेज है, हमारा वो काम कितना, दोनों कितने में खत्म करें 10 डेज में खत्म करें, प्लस इंटू रेट, रेट तो हमें पता है कंबाइन रेट, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना एक्स करेंगे 3x करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 30x। तो हमारा जो टोटल काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30x, ठीक है। टोटल काम निकल गया। अब हम इंडिविजुअल रेट्स निकालते हैं, हम ए का टाइम निकालते हैं, ठीक है। ए टाइम इक्वल टू, तो ए का टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालने का फार्मूला वर्क अपॉन रेट। ए का निकाल रहे हैं, टोटल वर्क कितना है 30x, ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो वर्क आ गया रेट, तो रेट कितना है, ए का रेट कितना है 2x, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 1 2 15, 2 टू 30, तो ए का कितना आ गया 30 डेज। तो यहाँ से हमें पता चला ए का जो काम है वो कितना है 30 नहीं 15 डेज। तो ए जो किसी काम को ख़त्म करता है कितने दिनों में ख़त्म करता है 50 डेज में करता है। सिमिलरली बी का निकालेंगे, बी का टाइम, टोटल वर्क कितना है 30x डिवाइडेड बाई बी का रेट क्या है एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो बी का जो रेट होगा वो उस काम को 30 डेज में फिनिश कर देगा। तो यहाँ से आपने देखा एफिशिएंसी रेशियोज कैसे काम करती है, यानी किसी काम को करने की एफिशिएंसी जो है एक दूसरे पे डिपेंड करती है। तो ऐसे केस में आप इंडिविजुअल्स का काम निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो जहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो वेजेस के बेसिस पे रहेगा, वेजेस बेस्ड ऑन वर्क, ठीक है। वेजेस इट मीन्स अगर हमें उनको पैसा देना है तो हम पैसा कैसे देंगे, हम पैसा उनके काम के हिसाब से दे रहे हैं, कौन कितना काम कर रहा है उसको हम उतनी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से ही समझते हैं। एग्जांपल, ठीक है, ए एंड बी टुगेदर, ठीक है, ए और बी जो है टुगेदर अर्न, दोनों जो है वो 4,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, फॉर ए वर्क। दोनों ने एक काम किया और उस काम से उन्होंने 4,000 रुपये कमाए, और उस काम को जो किया उन्होंने फॉर वर्क डन इन 8 डेज, और उस काम को उन्होंने कितने दिनों में ख़त्म किया 8 दिनों में ख़त्म किया। अगर ए इफ़ ए अलोन टेक 12 डेज, अगर ए अकेला काम करता तो उसको उस काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगते 12 दिन लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और यहाँ पर हमसे पूछा गया डिवाइड द वेजेस, उनके काम के हिसाब से उनके जो पैसे हैं उसको डिवाइड करना है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये 4,000 रुपये है, उसमें से कितना किसको आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, उनके वर्क एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा कि किसने कितना काम किया है, ठीक है। सबसे पहले हम अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं, हम कंबाइन रेट निकालेंगे, क्योंकि दोनों ने काम किया तो हमें यहाँ पर कंबाइन रेट पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंबाइन रेट निकालेंगे तो उन दोनों ने काम 8 दिनों में ख़त्म किया, तो कंबाइन रेट मीन्स 1/d, तो कितने दिनों में ख़त्म किया तो 1/8। तो यहाँ पर डे का जो उनका काम है, ठीक है, पर डे का जो काम है वो इनका हो गया 1/8, ठीक है, ये इनका कंबाइन रेट आ गया। तो यहाँ पर कंबाइन रेट, अब हम ए का रेशो देखेंगे, ठीक है, ए रेशो, तो ए उस काम को 1/12, उसका अगर रेट देखेंगे, रेशो नहीं रेट, यहाँ पर अगर ए का रेट देखेंगे तो ए उसको 12 दिनों में ख़त्म करता है, तो उसका रेट कितना हो जाएगा 1/12, ठीक है, 1/12 मतलब जो जितने दिनों में ख़त्म कर रहा है 1 डिवाइडेड बाई वो नंबर कर देंगे तो वो एक दिन का काम उसका आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर समझना जो है आपने वो समझना है बी का रेट, ठीक है।
अब दोनों का रेट 1/8 है, ए का रेट 1/12 है। अगर मैं दोनों के रेट में से ए का रेट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, बी का रेट। तो यहाँ पर बी का रेट क्या हो जाएगा, 1/8 दोनों का रेट, ठीक है, दोनों का ए प्लस बी का, उसमें से ए का 1/12 मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो इसको माइनस करने के बाद अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर हम एलसीएम देखते हैं सबसे पहले किसका किसका, 8 और 12 का। 2 4 दूने 8 6 दूने 12, फिर 2 से देखते हैं, 2 दूने 4 3 दूने 6, 2 दूने 4 दूने 8 3 24, 24 एलसीएम आ गया। तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 8 3 24, 3 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3 माइनस 12 दूने 24, 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गए 1 डिवाइडेड बाई 24। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी का रेट जो है पर डे का 1/24 का है और ए का तो दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों के रेट आ गए। अब हम दोनों के रेट के बेसिस पे अपनी जो अर्निंग है इनकी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ए रेशो बी, दोनों का मतलब निकालना वेजेस की, दोनों को कितना कितना मिलेगा। तो उसमें से आप एफिशिएंसी देखेंगे तो ए जो काम कर रहा है दिन का 1/12 कर रहा है और बी जो है 1/24 काम कर रहा है, ठीक है, इतना इतना काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम रेशो ले रहे हैं तो ठीक है, तो हम इसको न्यूमरेटर फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पर 24 1 जा 24 इज टू 12 1 जा 12, तो 12 कम 12 12 दूने 24, यहाँ पर 1 2, तो ए और बी का रेशो जो है वो इक्वल टू 2:1 आ गया है। 2:1 का मतलब क्या है, अगर 2:1 रेशो इक्वल टू, इसका मतलब दोनों रेशो को ऐड करेंगे 3 आएगा। इट मीन्स पूरे पैसे के हमने कितने हिस्से किए, 3 हिस्से किए, 3 में से हमने ए को 2 दिए और 1 जो है वो किसको दिया, बी को दिया, ठीक है, यही है। तो यहाँ से हम अब ए के वेजेस निकालेंगे, ए वेजेस, ठीक है। ए के वेजेस, ए का रेशो कितना हुआ, टोटल हिस्से कितने किए हमने, 3, 3 तो डिनोमिनेटर में आएगा, 3 में से ए को कितने रेशो यहाँ पर निकाला हमने, एज टू बी, तो ए को कितनी दिए, 2 हिस्से दिए, तो कितने पैसे थे, टोटल पैसे को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल पैसे कितने थे, 4000। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 दूने 8 डिवाइडेड बाई 3, तो 8 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 266.67। तो इतने रुपए जो हैं वो किसको मिल जाएंगे, तो इतने पैसे जो है ए की वेजेस, ए की तनख्वाह हो गई, ए के हो गए 4000 में से। अब यहाँ पर बी का वेजेस सिंपल है, ठीक है, बी के वेजेस हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, टोटल हिस्से 3 है, 3 में से एक है, एक हिस्सा इसका है, ठीक है, उसमें से टोटल कितने पर है, 4000 पे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे जो आ जाएगा, या देखो टोटल कितना है हमें पता है 4000 है, ठीक है, 4000 में से अगर ए ने इतने ले लिए, जो बचे वो किसके होगी, बी होगी, यानी 4000 में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो किसका बचेगा, वो बी का बचेगा, तो वो बचेगा 133.33, तो इतने पैसे जो हैं वेजेस बी के हो जाएंगे। तो ये था वेजेस बेस्ड ऑन वर्क, तो आपके काम के हिसाब से आपको कितने पैसे मिले वो इसका कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। ये भी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम पढ़ते हैं। इसको कंसेप्ट को अगर बोलेंगे मैन डे कंसेप्ट, ठीक है, मैन डे कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के साथ समझेंगे इसको, एग्जांपल, ठीक है। हमारे पास हम 20 मैन है, ठीक है, 20 मैन वर्क फॉर 15 डेज। अगर यहाँ पर कितने वर्क मैन है, 20 मैन वर्क फॉर कितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं, वो 15 डेज के लिए, ठीक है। तो 15 डेज के लिए काम कर रहे हैं, हाउ मैनी डेज, ठीक है, हाउ मैनी डेज फॉर 25 मैन, 20 फॉर 25 मैन। आप पहले कंसेप्ट को समझे। एक काम है, कोई एक काम है, उसको 20 आदमी 15 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, किसी काम को 15 आदमी 20 आदमी 15 दिनों में कर रहे हैं, उसी काम को हाउ मैनी डेज कितने दिनों में 25 आदमी करेंगे, ठीक है। 20 आदमी उस काम को 15 दिन में कर रहे थे, अब हमने आदमी 20 से 25 कर दिए, तो 25 आदमी अब उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमारा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन रहेगा वो टोटल वर्क पे डिपेंड करेगा, टोटल वर्क। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो हमने आपने वर्क का फार्मूला तो आप जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला था, वो था क्या था, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन रेट, वर्क अपॉन रेट, ठीक है। हम मोस्टली इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो हमें चाहिए टोटल वर्क, टोटल वर्क के लिए हम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क के लिए, ठीक है, टोटल वर्क यहाँ पर हमारा टाइम, देखो वर्क यहाँ से निकालेंगे, टाइम इंटू रेट डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, रेट। तो रेट यहाँ पर आप देखेंगे टाइम, तो टाइम कितने ले रहे हैं, 15 दिन ले रहे हैं, मल्टीप्लाई पे रेट क्या है, मतलब कितने आदमी उसको कर रहे हैं, कितने आदमी कर रहे हैं, 20 आदमी कर रहे हैं, 20 आदमी 15 दिनों में किसी काम को कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, 300, यानी 300 आदमी, MEN मैन और डे, ठीक है, 15 दिन और 20 आदमी, ये हो गया 300, मतलब टोटल वर्क जो हमारा हो गया 300 हो गया, जिसमें मैन आदमी
काम हुआ, ठीक है? मतलब 20 आदमी ने 15 दिन काम किया, ठीक है? इसको एमडी कंसेप्ट भी कहते हैं, मैन डे कंसेप्ट, ठीक है? तो मैन आ गया, 20 अपने आदमी आ गए, 15 डे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 300 मैन डे हो गया है, ठीक है? यहाँ पर अब हमें निकालना है डेज़ फॉर 25 मैन। तो अब हमें कैलकुलेट करना है 25 आदमियों के लिए, ठीक है? इस काम को 300 काम को कितने आदमी कर रहे हैं? इस 300 काम को कितने आदमी कर रहे हैं? 20 आदमी कर रहे हैं कितने दिनों में? 25 20 आदमी कर रहे हैं 15 दिनों में। तो अब हमें यहाँ क्या निकालना था? 25 आदमी सेम काम। अब काम क्या है? सेम है, तो काम हमारा सेम रहेगा, काम चेंज नहीं हो रहा है। और कितने आदमी कर रहे हैं? 25 आदमी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 25 लिखेंगे, क्योंकि हम कितने के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं? 25 के लिए। काम तो सेम रहेगा, सेम काम के लिए पूछा कि उसी काम को 25 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो ये तो 300 टोटल काम हो गया, तो टोटल काम को हम 25 से डिवाइड करेंगे। ये जब हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 12 300 इक्वल टू 12 डेज़। तो अगर 25 आदमी उसी काम को करते हैं, तो उस काम को 12 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट था अपना मैन डे का कंसेप्ट, जहाँ पर हमें हमारे कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो आज के इस कंसेप्ट में हम यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी अगला कंसेप्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के इस सेशन में इतना ही। तो आप अपनी जगह प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।